वनवास के दौरान राम, लखन और सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम पहुंचे। वहां ब्राह्मण ने राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर राम व लखन सामान लाने के लिए निकल पड़े। समय बीतने पर ब्राह्मण देव ने सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। राम और लक्ष्मण अभी लौटे नहीं थे। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेगी। माता सीता ने फल्गु नदी के साथ साथ वट वृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से बहुत खुश हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली। प्रभु राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वहां उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय और वट वृक्ष तथा ब्राह्मण श्राद्ध क्रम की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने की बात पूछी तब फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम से डर के कारण झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। वट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती। और कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। कौवा आज भी खाना अकेले नहीं खाता है। माता सीता ने जहाँ इन पांचों को श्राप दिया वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उसका स्मरण करके अपने पति के दीर्घ आयु की कामना करेंगी।